तो बात है 14 फरवरी 2026 की। मुंबई के लिए एक आम सा दिन जो अचानक एक भयानक हादसे में बदल गया। मुलुंड में एक बन रहे मेट्रो पुल का हिस्सा भरभराकर नीचे गिर गया और एक बड़ी त्रासदी हो गई। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? ये टाइमलाइन हमें पूरी घटना का एक ब्यौरा देती है। आज हम इसी हादसे की परतें खोलेंगे, उन चेतावनियों पर भी नजर डालेंगे जो शायद पहले दी गई थीं, और हाँ, पब्लिक सेफ्टी से जुड़े जो बड़े सवाल खड़े हुए हैं उन पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले बात करेंगे एलबीएस रोड पर हुई उस त्रासदी की। फिर देखेंगे कि क्या वेब पर कोई चेतावनी दी गई थी। इसके बाद ऑफिशियल जांच कैसे शुरू हुई, लापरवाही के क्या आरोप लगे, और आखिर में पब्लिक सेफ्टी का वो बड़ा सवाल जो हम सबके लिए जरूरी है। तो ये हादसा हुआ मुंबई की एक बहुत ही ज्यादा व्यस्त सड़क एलबीएस रोड पर। जो लोग मुंबई को जानते हैं उन्हें पता है कि यहां दिन भर कितनी भीड़भाड़ रहती है। हजारों लोग रोज यहां से गुजरते हैं। और इस हादसे का सबसे दुखद पहलू, एक जान चली गई। रामधन यादव नाम के एक व्यक्ति जो बस उस वक्त वहां से गुजर रहे थे, उनकी मौत हो गई। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। 3 और लोग थे जो इस हादसे में घायल हुए और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। ये टेबल घायलों की स्थिति को और साफ करती है। देखिए, राजकुमार इंद्रजीत यादव की हालत काफी नाजुक थी, उन्हें आईसीयू में भर्ती करना पड़ा। वहीं महेंद्र प्रताप यादव और दीपा रुहिया की हालत स्थिर थी। इससे अंदाजा लगता है कि यह हादसा कितना गंभीर था। चलिए अब कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जिसने इस पूरे मामले को और भी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। एक ऑनलाइन चेतावनी, एक डिजिटल सुराग जो इस त्रासदी से कुछ ही दिन पहले सामने आया था। और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या इस हादसे को रोका जा सकता था? जैसे ही हादसे की खबर फैली, सबका ध्यान सीधे रेडिट के एक पोस्ट पर गया। तो क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर एक ऐसी चेतावनी जिसे नजरअंदाज कर दिया गया? हुआ ये कि हादसे से कुछ ही दिन पहले कुछ लोगों ने एक मेट्रो पिलर की तस्वीर पोस्ट की थी जिसमें एक दरार साफ नजर आ रही थी। और मजे की बात यह कि उस दरार को बस प्लास्टर लगाकर ढकने की कोशिश की गई थी। जाहिर है इस पोस्ट के बाद कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी पर गंभीर सवाल उठने लगे थे। और उसी रेडिट थ्रेड पे एक यूजर ने लिखा, ये तो एक संभावित स्ट्रक्चरल फेलियर है जो बस होने का इंतजार कर रहा है। आज इस कमेंट को पढ़कर सच में ये एक भयानक भविष्यवाणी जैसा लगता है। और इतना ही नहीं, एक और यूजर ने तो ये तक लिख दिया था, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पोस्ट भविष्य में हेडलाइन बनेगी। और बदकिस्मती से हुआ भी ठीक वैसा ही। अच्छा, तो इस त्रासदी और ऑनलाइन मचे बवाल के बाद अधिकारियों पर जवाब देने का जबरदस्त दबाव था। और सरकार ने एक्शन लिया भी। पीड़ितों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया, एक औपचारिक जांच कमेटी बनाई गई, और ये वादा भी किया गया कि भविष्य में ऐसे हादसे न हो, इसके लिए सभी कंस्ट्रक्शन साइट्स का सेफ्टी ऑडिट होगा। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट तब आया जब एमएमआरडीए ने एक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर जो पिलर दिखाया जा रहा है वो असल में गिरा ही नहीं। उनके मुताबिक वो एक अलग पिलर था, एक अलग लोकेशन पर, और जो हिस्सा गिरा वो पैरापेट का एक टुकड़ा था। अब एमएमआरडीए के स्पष्टीकरण के बावजूद आलोचना का दौर थमा नहीं। नेता और एक्टिविस्ट सबने इस घटना की कड़ी निंदा की। एक विधायक ने तो सीधा सीधा कंस्ट्रक्शन के तरीके पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुल के एक हिस्से को उठाने के लिए 4 हुक की जगह सिर्फ 2 हुक का इस्तेमाल किया गया था, और उनके पास इसका सबूत भी है। मुंबई की मेयर ने भी अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने पूछा कि क्या सेफ्टी के जो बेसिक नियम होते हैं उनका पालन हुआ था, जैसे कि जब ऊपर काम चल रहा हो तो नीचे ट्रैफिक को क्यों नहीं रोका गया। लेखक वरुण ग्रोवर ने इस बहस को और भी बड़ा दायरा दिया। उन्होंने इस हादसे को मुंबई की खराब अर्बन प्लानिंग और भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए इसे एक बड़ी समस्या का नतीजा बताया। तो देखिए, ये पूरा मामला सिर्फ एक पिलर के गिरने का नहीं है। ये हमें पब्लिक सेफ्टी से जुड़े कुछ बहुत ही बुनियादी और बड़े सवालों पर सोचने के लिए मजबूर करता है। मुख्यमंत्री ने जो सेफ्टी ऑडिट का आदेश दिया है वो बहुत जरूरी है। सेफ्टी ऑडिट का मतलब होता है किसी भी प्रोजेक्ट की बनावट, इस्तेमाल किए जा रहे सुरक्षा के नियम और ढांचे की मजबूती की गहराई से जांच करना। ये एक बहुत ही जरूरी कदम है ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके। आखिर में मुलुंड की ये घटना एक कड़वी सच्चाई याद दिलाती है। तेजी से बढ़ते और बदलते शहरों में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि तरक्की की कीमत इंसानी जिंदगियों से न चुकानी पड़े। सबसे बड़ा सवाल यही है कि हमारे शहर विकास और सुरक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बना सकते हैं।